गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 3 में हिंदी सब्जेक्ट देखेंगे। हिंदी सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर 9 है अक्कल बड़ी या भैंस। तो ये चैप्टर में हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो अक्कल बड़ी है या भैंस, यानी हम कई बार किसी को क्वेश्चन में पूछते हैं कि अक्कल बड़ी या भैंस, ऐसी कोई पूछता है तो इस चैप्टर में यही है, हम इसके बारे में देखेंगे। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था, यानी जो आफंती एक था, कोई आदमी था एक, वो उसके शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, यानी उसने एक दिन क्या कहा, आफंती से कुछ पूछा। जो पहलवान था उसने, तुम भले ही अक्कल में बड़े हो लेकिन ताकत में तो मुझसे ही अधिक है, यानी मैं ही अधिक हूँ। यानी वो पहलवान जो था वो आफंती से कुछ कह रहा था। ये जो आफंती है उसको ये पहलवान कुछ कह रहा था कि तुम अक्कल में ही बड़े होगे लेकिन ताकत तो मेरे में बहुत है, अधिक है, मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत है जैसी तुम में नहीं होगी। अच्छा, तो आफंती क्या बोला, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये जो आफंती है उसने वो ताकतवान जो था पहलवान उसको क्या कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ये तो मुझे बताओ। तो वो ताकतवान था, वो क्या बोला, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। यानी 5 क्विंटल मतलब जो हम वजन करते हैं, तो जो चट्टान होती है उसका कितना वजन किया है, 5 क्विंटल। तो 5 क्विंटल की चट्टान होती है जो उसको मैं सिर्फ एक हाथ से ही उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया कि अच्छा वो पहलवान वो जो था ये आफंती, उसने क्या किया, अच्छा तो आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। उसने क्या कहा आफंती ने कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारे में इतनी सारी ताकत है तो हम देखते हैं, मेरे साथ आओ, हम ये भी देखेंगे कि तुम्हारे में कितनी अधिक ताकत है, तुम कितने ताकतवर हो, हमारे दोनों में से कौन अधिक ताकतवर है। तो ये पहलवान जो था वो क्या बोला, ठीक है चलो तो हम चलते हैं। इसके बाद क्या कहा, आफंती था वो पहलवान को शहर की चार दीवारी के पास ले गया। यानी ये जो देखो हमें 4 दीवारी ऐसे दिख रहे हैं, शहर की 4 दीवारी है उसके पास ले गया। आफंती था वो पहलवान को ले गया और क्या बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। यानी वो ताकतवर था, उसने क्या कहा, जो आफंती था उसने उसका दिमाग का इस्तेमाल किया, उसके जो माइंड था उसका इस्तेमाल किया और कहा, क्या कहा कि ये जो रुमाल है उसको ये दीवार जो चारों ओर दीवार है 4 दीवारी उसके बाहर फेंक कर दिखाओ। तो ये पहलवान क्या बोला, यह भी कोई बड़ी बात है, यानी ये कोई बड़ी बात है, रुमाल को तो बाहर हम फेंक सकते हैं, लाओ मैं फेंक कर दिखाओ, ऐसा वो बता रहा था। तो पहलवान ने क्या किया, वो रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। पहलवान ने क्या किया, एकदम पूरी ताकत लगाई और वो रुमाल जोर से दीवार के पार फेंका। लेकिन क्या हुआ, हम देखते हैं कि रुमाल का वजन कुछ भी होता नहीं है, रुमाल तो बहुत दूर नहीं जा सकता क्योंकि रुमाल तो एकदम पतला होता है, कागज़ जैसा, उसका वजन कुछ नहीं होता है, वो तो हमें पता ही है। तो वो दीवार के पार तो जा ही नहीं सकता। तो लेकिन रुमाल क्या हुआ, वही गिर पड़ा। वह जो वो पहलवान था उसने जो रुमाल पूरी ताकत के साथ वो दीवार के ऊपर से फेंकने के ट्राई किया था, वो क्या हुआ, रुमाल वही गिर पड़ा। आफंती मारकर हंस पड़ा, यानी जो आफंती था यहाँ पर देखो वो क्या हुआ, मारकर हंस पड़ा। तो ये आफंती क्या बोला, उसके बाद वो जो पहलवान था उसको क्या बोला, अब मेरी ताकत देखो, यानी कि मुझ में कितनी ताकत है वो देखो। तो आफंती ने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया और रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। आफंती ने क्या किया कि जो एक छोटा सा पत्थर वहाँ पर पड़ा था, यहाँ ऐसे जो 4 दीवारी के अंदर, तो वो जो पत्थर था उसका टुकड़ा उसने उठाया और रुमाल के साथ रुमाल के अंदर बांध दिया और दीवार के पार फेंक दिया, यानी दीवार के दूसरी साइड फेंक दिया। क्या हुआ, तो हमें पता चला इस यहाँ पर से कि इसमें पहलवान मतलब ये पहलवान और आफंती दोनों में से
सबसे ताकतवर कौन है ये हमें पता चल गया। यानी कि उसने क्या किया था, पत्थर में रुमाल में एक पत्थर का टुकड़ा डाला तो रुमाल में वजन ज़्यादा हो गया और रुमाल दीवार के पार करके फेंक दिया उसने। और वो इतनी ताकत, इतनी समझदारी ये पहलवान में नहीं थी, इसलिए ताकतवर सबसे अच्छा कौन ताकतवर हो सकता है, ये अवंती। इसके बाद हम इसके पीछे वाला ये जो चैप्टर है कब आओ ये देखेंगे। तो यहाँ पर ये कब आओ ये एक चैप्टर है, ये स्टोरी है, इसको हम देखेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। यानी जो एक अवंती था उसने क्या किया, अवंती नाम का एक कोई आदमी था, उसने क्या किया, छोटी सी दुकान उसके गांव में खोली और गांववासी के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। यानी रंगाई की दुकान खोली, यानी कपड़े रंग करके हम उसको देते हैं, ऐसे उन्होंने क्या किया, कपड़े रंगने के शुरू किया और गांववासियों के लिए क्या किया, कपड़ा रंगने का शुरू किया। यानी कपड़े गांववासी वाले कपड़े रंगने के लिए देते और उसको अच्छी सी डिज़ाइन में रंग करके देते। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। यानी सब लोग क्या करने लगे, वो अच्छा रंग करता है ऐसी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। यानी धीरे धीरे वो दुकान चल निकली, उसकी दुकान में बहुत सारा काम होने लगा, वो बहुत ज़्यादा कमाने लगा क्योंकि उसको कपड़ा रंग करना बहुत अच्छे से आता था, उसका काम भी अच्छा था। इसीलिए तो अवंती की प्रशंसा सुनकर एक शेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। यानी हम कई बार देखते हैं कि हमारा कुछ अच्छा काम होता है तो हमारे आसपास वाले कुछ अच्छा देखा, उनको क्या होता है, अच्छा देखा नहीं जाता। उनको ऐसा लगता है कि साला इनका तो कितना अच्छा काम होता है, हमारा तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही किसी को ऐसा होता है, ईर्ष्या होती है। तो अवंती की भी ऐसी प्रशंसा सुनकर एक सेठ जो था गांव में, उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी, उसको बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो उसने क्या किया, वो सेठ के पास एक दिन ऐसे गया। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ क्या हुआ, कपड़ा का टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। क्या किया उसने, अवंती को परेशान करने के लिए उसने, वह सेठ जो था वो कपड़े का टुकड़ा लेकर, यानी वो जो अवंती था उसको परेशान करने के लिए वो सेठ ने क्या किया, कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके पास चला गया, अवंती के पास, उसकी दुकान में जा पहुंचा। और क्या किया, दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोले। यानी दरवाजे के अंदर जैसे ही वो गया तो वैसे ही वो क्या हुआ, बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद यानी एकदम तेज़ आवाज़, ज़ोर से बोला। वो सेठ जो था वो अवंती को ज़ोर से बोला, अवंती ज़रा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, यानी ये जो मेरा कपड़ा है वो अच्छी तरह से रंग कर दो, ऐसा ज़ोर से बोला। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। वो जो सेठ था वो अवंती को क्या बोल रहा था कि ये कपड़ा मुझे अच्छी तरह से रंग कर दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम कैसे रंग कर देते हो। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसलिए आया हूँ। यानी गांव वालों तुम्हारी बहुत अच्छी तारीफ़ करते थे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ये कपड़े रंग करने के लिए, इसीलिए मुझे अच्छी तरह से ये कपड़ा रंग करके दो। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो। यानी हमें कहीं कपड़ा रंगवाना है तो हम उनको पूछते तो है कि हम आपको कैसा कपड़ा रंग करने चाहिए, कैसा कलर करना चाहिए, कैसा कलर करवाना है। तो वो अवंती ने भी इसी तरह सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं, यानी कौन से कलर में मैं रंग करके दूँ। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरे पास कोई ख़ास पसंद तो नहीं है। यानी रंग, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, रंग यानी रंग के बारे में तो मेरे पास कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि यही रंग मुझे अच्छा लगता है, नहीं है ऐसा। पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं, ऐसा कहा। सेठ ने क्या किया कि मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे रंग ऐसे अच्छे तो नहीं लगते कोई भी, लेकिन कौन कौन से कलर के नाम दिए हैं, रंग के नाम
हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी। यानी सब कलर आ गए, इसमें सब रंग के नाम आ गए। यानी ये रंग मुझे कतई अच्छे नहीं लगते, यानी मुझे कुछ जरा भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? ऐसा बुलंद आवाज़ यानी तेज आवाज़ में वो सेठ जो था उसने अवंती से ऐसा कहा। अवंती ने जवाब दिया। अवंती ने क्या किया? उसके बाद जवाब दिया कि हाँ समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, आपके मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। यानी आपको कौन कौन से कलर अच्छे नहीं लगते वो मैं समझ गया हूँ, और आपको कैसी पसंद अच्छी लगती है वो मैं अच्छी तरह समझ गया। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, ऐसा अवंती ने कहा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। यानी अवंती ने भी क्या किया? सेठ का मंसूबा वो जान गए कि सेठ मेरे पर ईर्ष्या कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ उसे अच्छा नहीं लगता है, वो उसको पता चल गया, इसलिए उसके हाथ से वो कपड़े का टुकड़ा ले लिया और क्या कहा कि मैं आपको रंग अच्छी तरह से करके दूंगा। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? तो वो सेठ जो था उसने क्या कहा, पूछा, हम किसी को पूछते तो है कि रंग कब हो जाएगा, मैं किस दिन कपड़े लेने आऊँ? तो ऐसा उसने भी पूछा कि तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया, ऐसा पूछा। और उसके बाद अवंती ने क्या कहा? उस कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। सेठ वो अवंती था, वो तो सेठ से भी ज़्यादा बुद्धिमान था। उसने क्या कहा कि आप इसको लेने के लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी ये जो हमारे जो वार के नाम है वो सारे नाम के वार के नाम बोल दिए और क्या कहा कि ये सारे को छोड़कर आप किसी भी दिन आ सकते हो। इसके बाद क्या हुआ? तो सेठ को भी पता चल गया होगा, सेठ भी समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। यानी सेठ को भी पता चल गया कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, उसकी चाल क्या हुई? गलत हो गई। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। यानी अतः यानी उसके बाद अब तो भलाई किसमें है? वहाँ से खिसक लेने, यहाँ से खस जाने में ही है, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। फिर उस सेठ ने क्या कहा कि उसको क्या हुआ मन में कि अब उसकी दुकान में मुझे जाना नहीं चाहिए, उसकी दुकान में जाने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी, ऐसा हुआ। तो ये जो चैप्टर है, ये पार्ट है, वो किसने लिखा था? R.S. त्रिपाठी ने। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो चैप्टर पूरा देखा, कब आओ, इसके बाद इसके आगे जो था वो अक्कल बड़ी या भैंस, ये चैप्टर हमने देखा। तो इसकी ये जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।